हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम फिर से आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक क्राइम करने के बाद उस अपराधी की मौत हो गई और फिर मरने के 20 साल बाद वही अपराधी फिर से एक क्राइम कर देता है। आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर मरने के बाद एक इंसान कैसे कोई क्राइम कर सकता है? इस केस के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये घटना साल 2004 में घटी थी, यानी कि आज से कुछ साल पहले। लेकिन घटना कुछ इस तरह है कि दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है बवाना, और इस बवाना पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है समयपुर बादली। इस समयपुर बादली में 2004 में एक शख्स का कत्ल हो गया। ये बेसिकली छोटा मोटा काम करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था राजेश। राजेश दो और लोगों के साथ बैठकर एक रात को शराब पी रहा था। जिन दो लोगों के साथ शराब पी रहा था उनमें दोनों के नाम थे सुंदरलाल और बल्लेश कुमार। सुंदरलाल और बल्लेश रिश्ते में एक दूसरे के भाई थे और राजेश उनका कॉमन फ्रेंड था। तो शराब पीते पीते राजेश के साथ सुंदरलाल और बल्लेश की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, और ये कहासुनी थी कि किसी की पत्नी किसी और के साथ रिश्ते में है। इस तरह के बड़े घटिया किस्म के इल्जाम को लेकर हुई, और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों भाइयों ने मिलकर उस रात राजेश की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने जब अगली रोज सुबह राजेश की लाश बरामद की तो इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। पता चला कि दो भाई बल्लेश और सुंदरलाल राजेश के साथ बैठकर शराब पी रहे थे और उन्होंने ही कत्ल किया होगा। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी और सुंदरलाल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, मगर बल्लेश जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस बल्लेश को ढूंढती रही। सुंदरलाल ने कत्ल की पूरी कहानी बता दी। ये भी बता दिया कि बल्लेश भी उसके साथ में था। हम दोनों भाइयों ने मिलकर हत्या की। वो बोलता है कि राजेश उल्टी बातें कर रहा था। हम सारे लोग शराब के नशे में थे। गुस्सा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था तो हमने उसे मार दिया। तो सुंदरलाल ने तो सब कुछ कन्फेस कर लिया था, लेकिन जो दूसरा एक एक्यूज था सुंदरलाल का भाई बल्लेश, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई और गिरफ्तार भी नहीं कर सकी। इसके कुछ रोज बाद एक अजीब सी घटना घटी। ये घटना हुई दिल्ली से काफी दूर राजस्थान के जोधपुर शहर में। जोधपुर में एक पुलिस स्टेशन है डांगियावास, और इस डांगियावास पुलिस स्टेशन की हद में साल 2004 में ही, यानी कि उसी साल एक ट्रक में अचानक आग लग गई और इस आग में दो लोग झुलसकर मर गए। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर, इन दोनों की पहचान जो ड्राइवर और क्लीनर के तौर पर हुई तो जरूर, लेकिन लाशों की हालत ऐसी थी कि मरने वाले लोगों की पहचान जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो जोधपुर पुलिस ने उस समय इस मामले की जांच शुरू की, और जांच करते करते ये पता चला कि ये ट्रक बेसिकली उसी बल्लेश कुमार का है, जो बल्लेश कुमार दिल्ली में रहता है और जो ऑलरेडी मर्डर के एक मामले में वांटेड है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रक में जिन दो लोगों की मौत हुई थी उन दोनों लोगों की पहचान क्लियर नहीं हो पा रही थी। लेकिन बल्लेश कुमार के घर वालों ने और तमाम नाते रिश्तेदारों ने ये क्लेम किया कि ट्रक में जिन दो लोगों की लाशें मिली है उनमें से एक बल्लेश की लाश है, यानी बल्लेश खुद अपने ट्रक में था और उसकी वहां जोधपुर में आग लग जाने की वजह से ट्रक के अंदर जलकर डेथ हो गई। अब एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में जो मर्डर केस था उसका तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, क्योंकि एक एक्यूज गिरफ्तार हो गया और वो जेल में है, और दूसरा एक्यूज जिसे गिरफ्तार करना था वो गिरफ्तारी से पहले ही दुनिया से दूर जा चुका है और उसकी मौत हो गई, वो जलकर मर गया। तो फिर एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में जो हत्या हुई थी उसके मामले की तफ्तीश जो है वो डेड एंड तक पहुंच चुकी थी, यानी कि अब उस मामले की और आगे जांच नहीं हो सकती थी। दूसरा एक्यूज ही मर गया तो जाहिर है दिल्ली पुलिस भी ढीली पड़ गई। इसके बाद जो है साल गुजरते रहे और वो केस चलता तो रहा सुंदरलाल के खिलाफ, लेकिन बल्लेश का कोई नाम पता नहीं था क्योंकि वो इस दुनिया में था ही नहीं। इस तरह एक एक करके 20 साल गुजर गए और फिर आया 2023। दिल्ली में एक लोकेलिटी है तिलक नगर, वहां एक चोरी की घटना हुई। एक घर में बलगरैरी हुई जिसे हिंदी में सेंधमारी कहते हैं, यानी घर के लोग नहीं थे। घर का ताला तोड़कर चोर अंदर गए, सारा सामान लेकर फरार हो गए। इस सिलसिले में तिलक नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। तो ये एक ऐसा मामला था जो क्लूलेस था, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है क्राइम ब्रांच, वो भी इस तरह के मामलों को अपने लेवल पर ट्रेस करती रहती है। यानी जो लोकल थाने की पुलिस है वो तो खैर एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच करती है, क्राइम ब्रांच भी इस तरह के केसेस को स्पेशली फॉलो करती है, ट्रैक करती है, और वो एक तरह से देखा जाए तो खुद ही इन्वेस्टिगेट करती है। लोकल पुलिस को भी असिस्ट करती है, उनकी मदद करती है। क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर जिनका नाम महक सिंह है, महक सिंह को इस चोरी के बारे में एक बड़ी क्रूशियल जानकारी मिली। महक सिंह को उनके एक मुखबिर ने बताया कि तिलक नगर में जो चोरी की घटना हुई है उस चोरी की घटना में एक ऐसा आदमी शामिल है जो 20 साल पहले मर चुका है। अब ये बात सुनकर महक सिंह भी चकरा गए। एक आदमी जो 20 साल पहले ही मर चुका है वो अब 20 साल बाद दिल्ली में चोरी कर रहा है।
ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार मर जाने के बाद तो आदमी इस दुनिया में ही नहीं रहता, फिर दिल्ली में चोरी कैसे करेगा? जो भी उनका इन्फॉर्मर था उसने ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हुए महक सिंह को यह बताया कि एक ऐसा आदमी जो 20 साल से अपना डेथ फेक कर रहा है, यानी अपने आप को मुर्दा बताकर लोगों की नजरों को धोखा देकर वो चोरी छिपे नई पहचान के साथ दिल्ली में रह रहा है और उसी आदमी ने तिलक नगर में भी वो चोरी करवाई है और उस चोरी में वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। ये सुनकर क्राइम ब्रांच के स्पेशल ऑफिसर महक के कान खड़े हो गए। उनको लगा यार ये तो बड़ा अजीब और संगीन मामला है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब क्राइम ब्रांच बहुत खुफिया तरीके से उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने लगी। पता चला उस आदमी का नाम है बलेश कुमार, वही बलेश कुमार जिसने 2004 में न सिर्फ दिल्ली में एक हत्या की थी बल्कि जिसकी मौत जोधपुर में एक ट्रक में जलने की वजह से होने की बात कही गई थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस को ये जानकारी 20 साल बाद मिल रही थी कि वो आदमी जोधपुर में जो फायर इंसिडेंट हुआ था उसमें जलकर मरा नहीं था बल्कि ट्रक में जलने वाले लोग कोई और थे। बलेश कुमार और उसके परिवार के लोगों ने ये क्लेम कर दिया था कि वही उस ट्रक में जलकर मर गया है। असल में बलेश कुमार अब भी जिंदा है। पुलिस को जब ये जानकारी पता चली तो दिल्ली पुलिस ने जोधपुर पुलिस को कम्युनिकेट किया। क्राइम ब्रांच ने यह कहा कि आप उस केस को रीओपन करें, नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू कीजिए, क्योंकि हमें यह पता चला है कि बलेश कुमार जिंदा है, जिसकी मौत जो 2004 में होने की बात कही गई थी आप लोगों के बही खातों में वो दर्ज होगी। तो वहां जोधपुर पुलिस ने उस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इधर बलेश कुमार के बारे में क्राइम ब्रांच को यह पता चला कि बलेश कुमार बेसिकली पहले नेवी में था और नेवी में स्टीवर्ड के टूर पर काम कर चुका था, शॉर्ट सर्विस कमीशन में रहा था और उसके बाद नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद वो ऑब्वियसली सरकारी नौकरी थी तो पेंशन भी उसको मिलती थी। और उसने जो कत्ल दिल्ली में किया था उससे बचने के लिए उसने बड़ी गहरी साजिश रची और इसी साजिश के तहत जोधपुर में 2 लोग जब उसकी गाड़ी में जलकर मरे और पूरा का पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया तो उसने अपने परिवार वालों के जरिए ये क्लेम करवा दिया कि उन 2 मरने वाले लोगों में से एक बलेश कुमार है। इसके बाद क्योंकि बलेश कुमार पहले से इस साजिश को पूरी तरीके से रच चुका था, अपनी मौत दुनिया वालों के सामने जेन्युइन तरीके से दिखाने के लिए उसने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और जो पेंशन नेवी की ओर से उसको मिलती थी डिपेंडेंट के तौर पर वो उसकी वाइफ को मिलने लगी। इसके साथ ही जो उसका पर्सनल इंश्योरेंस का क्लेम था उसके पैसों को भी उसकी फैमिली ने क्लेम किया। जो गाड़ी थी वो भी महेश सिंह की थी। महेश सिंह बलेश कुमार का एक भाई था। उस गाड़ी के जलने से जो क्लेम मिला वो क्लेम भी बलेश कुमार एंड फैमिली हड़प गई और अब बलेश कुमार बड़ी खामोशी से दिल्ली में रह रहा था और अब बलेश कुमार का नया नाम अमन कुमार है। अमन कुमार इन दिनों प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है और दिल्ली में रहता है। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने अमन कुमार के बारे में खुफिया तरीके से पूरी डिटेल्स निकाली कि ये उत्तम नगर इलाके में रहता है। पुलिस को ये भी पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता है और उसने अपनी नई आइडेंटिटी से न सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवा रखा है बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितनी सारी चीजें होती है सब बनवा रखा था। इतना 20 साल का वक्त काफी होता है और आपको पता ही है हमारे देश में एजेंसीज कैसे काम करती है। एक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और उसी से सारे डॉक्यूमेंट्स आसानी से बन जाते हैं। उसके परिवार के लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। जाहिर है नई आइडेंटिटी के साथ अपने परिवार वालों के साथ रह रहा था तो क्या पुलिस वाले परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन अब जो पता चला है कि ये बलेश कुमार है जो जिंदा है और इसके ऊपर दिल्ली में चोरी का मामला तो चलेगा ही। दिल्ली में उसने जो कत्ल किया था 20 साल पहले वो केस भी चलेगा और जोधपुर में 2 लोग ट्रक में जलकर मर गए थे उसकी भी छानबीन होगी और उसका केस भी हो सकता है इसके ऊपर चले। और इसने जो फॉर्जरी की अपनी आइडेंटिटी को लेकर और उसने अपने आप को डेड दिखाया उसका केस अलग। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं ऐसे केस के बारे में? आपको क्या लगता है कि अदालत को इसको क्या सजा सुनानी चाहिए? अगर आपको ऐसे ही केस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।